जय हिंद साथियों। मैं लोकेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यूपीएसआई का तेजस्वी बच्चों स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे, दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, अभी जो हमारी क्लास चल रही है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आयु पे आधारित, यानी कि आयु संबंधित क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑफ एज। ठीक है साथियों, इससे पहले हमारी एक क्लास आ चुकी है, आज सेकंड क्लास रहने वाली है। तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, और जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप। तो साथियों, इस चैप्टर से संबंधित यदि आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है। और जितने भाई हो आप, जितने भी क्लास देख रहे हो, तो लिंक के माध्यम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। और जो भी आपकी समस्या है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटिव और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। तो साथियों, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तो आपका समय ज्यादा न लेते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आओ गणित को हम और भी सरल बनाते हैं। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अभी वैकेंसी आई नहीं है। जब तक आए, मैं चाहता हूं आप अपना सिलेबस आधे से ज्यादा कंप्लीट कर लो। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, मेहनत करो, ठीक है साथियों, और बाकी प्रैक्टिस करो। ठीक, हम कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हम क्लास में भी प्रैक्टिस ही क्या करेंगे फिर। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले बनाया गया, यानी 2 वर्ष पूर्व बनाया गया हो, तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? अभी हमें इस क्वेश्चन में एक हिंट मिला। हिंट क्या मिला? इसने हिंट दे दिया कि जो विमल है, विमल नाम का जो लड़का है, ये इसका जो जन्मदिन है 2 वर्ष पहले बनाया गया। ठीक है, कौन सा जन्मदिन? 8वां जन्मदिन, 2 वर्ष पहले बनाया गया। तो अभी जो इसका जन्मदिन होगा कौन सा होगा वर्तमान में? 10वां होगा। तो साथियों, 10वां होगा या नहीं होगा? भाई 8 + 2, 2 साल पहले की बात कर रहा, तो 10वां होगा या नहीं होगा? तो मैं ये कह सकता हूं, जो अब विमल की एज है, यही जो उसकी आयु है, 10 साल है। बात क्लियर? चलो, अब देखो, इसने एक लाइन और बोली थी यहाँ। इसने ये बोली थी 10 वर्ष बाद। क्या कहा था इसने? 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। कब होगी? 10 वर्ष बाद होगी। अभी तो हमें पता है, जो अभी विमल की आयु है वो कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है, और 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। इसकी जो दोगुनी है, यानी इसका दोगुना कितना होगा? 40। ये हो जाएगी स्नेह के पिताजी की आयु। किसकी? स्नेह के पिताजी की। बात क्लियर साथियों? ये 40 साल किसकी एज हो गई? स्नेह के पिताजी की। अब ये बात कर रहा है, ये जो एज हुई, ये हुई 10 साल बाद। तो प्रेजेंट में कितनी होगी? भाई -10 कर देंगे ना, ये 10 साल बाद की बात है। तो प्रेजेंट में कितनी एज होगी इनकी? 30। ठीक है साथियों, बात यहां तक क्लियर? प्रेजेंट में एज होगी 30। अब हमें स्नेह के पिता की आयु पता लग गई, हमें विमल की आयु पता लग गई। अब हमें किसकी निकालनी है? स्नेह की आयु निकालनी है कि कितनी है। निकाल लो। अब कुछ रह गया क्वेश्चन में? अब कुछ नहीं बचा। इसने कहा था स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, तो 30 का छठा भाग निकाल दो। भाई छठा भाग कैसे निकलेगा? 30 इंटू 1/6, 6×5 = 30। तो इसकी आयु कितनी आएगी? 5 वर्ष। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। चलो, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया, कोई बात नहीं, आगे हो सकता है इजी आए और भी ठीक आए, है ना। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। देखो, इजी आ गया।
इजी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ही। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की आयु की वर्तमान आयु का अनुपात है। ये वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। अब देखो साथियों, हमारा काम क्या था, हमने पिछली क्लास में बताया था 5:3 अनुपात है, ऐसे उतार दो। 10 वर्ष पूर्व कितने अनुपात थे, 3:1, इन्हें ऐसे उतार दो। 10 वर्ष बाद की बात कह रहा है, 10 वर्ष पहले की बात कह रहा है। 20 लिख दो। गुणा हम कितने से करेंगे, गुणा हम करेंगे इनके अंतर से, कितने से, 2 से। बटे में लिख दो, 3 तिया 9, 5 एकम 5, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4। 4 का भाग दे दो, 4 पंजे 20, जो हमारा निकल गया है, कितना निकल गया है, 10। क्या निकल गया है, 10। तो 10 पंजे 50 और 10 तिया 30। ये जो इसकी आयु हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 50। इसकी हो जाएगी कितनी, 30। बात क्लियर यहां तक। अब देखो, पिताजी की आयु कितनी थी, 50। पुत्र की आयु कितनी थी, 30। अब 10 वर्ष पहले जाओ भाई, 10 वर्ष बाद गए तो अनुपात है ये 5:3। जो ये एज आई 50 और 30 है, 10 वर्ष बाद की तो आई। अब 10 वर्ष पहले चले जाओ। जब मैं 10 वर्ष पहले जाऊंगा तो 10 माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा, 40। 30 में से 10 माइनस करूंगा, -10, कितना हो जाएगा, 20। इन्हीं का अनुपात पूछा है। 0 से 0 खत्म कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आंसर हो जाएगा हमारा 2:1। एक सेकंड, लास्ट में पूछा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है, तो पुत्र पहले दिया है साथियों, पुत्र पहले दिया है, तो जो पहले देगा उसकी आयु हम पहले लिखेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा पुत्र पहले, तो 1:2। क्या होगा साथियों, 1:2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर 1:2, ऑप्शन नंबर ए। देखो अभी गलती कर देते हम, है ना, तो ये गलती आप मत करना एग्जाम में। तो ये चीजें ध्यान रखने की हैं। लास्ट में इसने पूछा क्या है, ठीक है, एक बार सवाल पे टिक करने से पहले हमें यही देखना है इसने लास्ट में पूछा क्या है। ठीक है साथियों, बात क्लियर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, इस समय मोना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। मोना की आयु बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना, या तो यहां मोना कर लो, यहाँ मीना कर लो, ठीक है। मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः यानी 10 और 3 है, 8 वर्ष बाद। चलो कोई बात नहीं। प्रेजेंट का अनुपात कितना है, नहीं है। हाँ लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। इसने कहा था इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु का 8 गुना है, तो मैंने लिखा पहले क्या, मीना। क्या लिखा मैंने, मीना। अब होगी इनकी बेटी, ठीक है। शॉर्ट में लिख सकते हो, मीना को एम से कर लो, डॉटर को डी से कर लो, ठीक है साथियों। एम डी से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि लिखना कि पूरा पूरा लिखो, हमें तो समय बचाना है। तो इनकी हो जाएगी 8, इनकी हो जाएगी 1। 8-1 होगी साथियों। चलो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया, 10:3। इनकी होगी 10, यहाँ होगी 3। 8 वर्ष बाद की बात कह रहा है तो 8 लिख लो, इंटू इनका अंतर कितना, 7। 7 की गुणा कर दो, बटे में 10 एकम 10, 8 तिया 24, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। 10 एकम 10, इनका अंतर हो जाएगा 14। ठीक है साथियों, 7 दूनी 14 और 2 चौक 8। हमारे ये जो निकल के आया, कितना निकल के आया, 4। 8 चौक 32। मीना की आयु हो गई 32 साल, इंटू 4, ठीक है, मतलब इंटू 4 32 साल हो जाएगी। और यहाँ इंटू 4 करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है साथियों। अब इसने पूछा मीना की आयु कितनी है, तो मीना की आयु कितनी होनी चाहिए, अनुपात तो प्रेजेंट का ही था, तो मीना की आयु होनी चाहिए 32 साल। ठीक है मेरे भाइयों, चलो समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, ठीक है। चलो आ रहा होगा, बहुत प्यार से समझा रहे हैं हम, हमारा काम ही है बहुत आराम से समझाने का, ना कि दौड़ने का,
भागने का। भाई यदि तुम्हें देखना है या तुम पे आता है तो तुम स्पीड तेज कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। बस तो जिन साथियों पे आता है वो क्लास की स्पीड तेज कर सकते हैं, जिन पे नहीं आता वो तो ऐसे ही देखेंगे। इसलिए हमारा काम है थोड़ा स्लो चलने का। चलो कोई बात नहीं। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। ठीक है। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग जो योग है 7 है, इनके अकॉर्डिंग कितना है 28। तो 7 × 4 = 28, एक की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। अब कह रहा 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले तो मैं निकालता हूँ प्रेजेंट। 4 × 16, इसकी आ गई पहले की 16, 4 × 3 = 12। ठीक है। ये आ गई प्रेजेंट की आयु। अब इसने कहा 16 वर्ष बाद, तो 16 16 ऐड कर दो दोनों में। ठीक है मेरे भाइयों, ये हो जाएगा 32 साल, ये हो जाएगा 28 साल। कितना साथियों 28। अब काट लो, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28। अब देखना पहले यह राकेश और योगेश की आई थी, तो राकेश योगेश की आई है। लास्ट में क्या पूछा है इसने, सेम ही पूछा है, तो आंसर होगा 8 7 है। बात क्लियर। चलो हमें इसलिए भी देखना पड़ता है क्योंकि ऑप्शंस में चेंज होके भी हो सकता है ना, इसलिए हमें देखना पड़ता है ताकि गलत ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। चलो पिताजी की दोगुनी है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 है, 20 वर्ष है। ठीक है। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी। अब देखो भाई इसने कहा पिता की आयु जो पुत्र की आयु का 2 गुनी है, तो मैं कह सकता हूं 2:1। बात क्लियर। आपने कहा क्लियर, मैंने कहा ठीक। अब इसने कहा एक की वैल्यू 20 है यानी पुत्र की, तो पिताजी की 40 होनी चाहिए क्योंकि पिता की तो दोगुनी आयु है ही। तो 20 का भी 2 × 40 होता है और 2 अनुपात की वैल्यू 40 होगी। ठीक है साथियों। चलो अब इसने कहा कितने वर्ष पहले 3 गुनी थी। अब देखो, अब इसे या तो लॉजिक से कर लो। लॉजिक तो हमारा ये लग जाएगा भाई, 10 अगर मैं घटाऊंगा तो मुझे दिख रहा है 10 का 3 गुना 30 होता है। दोनों में 10 10 कम करूंगा क्योंकि एज तो दोनों में कम होगी। ठीक है, लेकिन हम करते हैं इसे यहाँ से ऑप्शन से उठा के। 8 मैंने माइनस करा, कितना आ गया 12। यहाँ माइनस करा 32, तो 12 का 3 गुना 32 होता है। आपने कहा नहीं होता, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैंने 12 उठाया, 12 माइनस करा, 8 बचा। यहाँ 12 माइनस करा, 28 बचा। तो क्या 8 का 3 गुना 28 होता है। आपने बोला नहीं, मैंने ये भी माइनस कर दिया। अब बात आ गई 10 पे, जिसकी बात अभी हमने स्टार्टिंग में की थी। मैं यहाँ 10 माइनस करूंगा, यहाँ आ गया 10। यहाँ 10 माइनस करूंगा, यहाँ आ गया 30। मैंने बोला 3 गुनी है, आपने बोला है गुरुजी। तो बस, तो अब हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है साथियों। यदि अब हम इसे वैसे करते थोड़ा एक्स वैक्स मान के, है ना, है कुछ नहीं, हो जाता, है भी 1 2 लाइन का, लेकिन जब हमारे पास तरीके हैं तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है साथियों। तो बात क्लियर, समझ में आई साथियों। चलो, तो यदि मैं इसे एक्स मान के बताता, थोड़ा 1 2 लाइन का सवाल था वैसे भी, लेकिन जब हमें एक्स मान के करना ही नहीं है या फिर जब हम बिना एक्स के कर सकते हैं, तो तरीका वही सीखो। ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो बाद की बात थी, जब ऐसे नहीं होता तब एक्स मान के कर लेते। ठीक है। तो हमें एक्स से बचना है। मिसेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। चलो उसने विवाह कर लिया, कोई बात नहीं। आज उसकी आयु एक सही 1/3 गुना है। उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। देखो 3 एकम 3 और एक 4/3 हो गया, ये कितना हो गया साथियों 4/3 हो गया। आपने बोला ठीक। अब ये बात ही 9 वर्ष पहले की, 9 वर्ष पहले विवाह हुआ था। ठीक है। आज उसकी आयु इतने गुना है, कितनी है। आज होगी उसकी आयु 4। 9 वर्ष पहले थी कितनी, 9 वर्ष पहले थी 9। 9 वर्ष पहले थी 9। ठीक है साथियों, 9 वर्ष पहले, पहले भी लिख ही देता हूं, है ना। 9 वर्ष पहले थी 9। अब देखो, यानी कि यहां से यहां तक कितना अनुपात बढ़ा 1, या मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक कितना अनुपात कम हुआ। आपने कहा 1,
लेकिन जब बात 9 वर्ष पहले की जा रही और हमारा एक ही अनुपात कम हो रहा, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 1:9 यानी कि 1:9। आपने बोला बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। अब जब यहां तक समझ में आ गया तो 4 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 4 बराबर 36 होगा या नहीं होगा? और 3 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 3 बराबर 27 होगा या नहीं होगा? आपने आपने कहा बिल्कुल गुरुजी, ये तो बात समझ में आ गई कतई। तो देखो, जो प्रेजेंट की आयु है वो 36 वर्ष होगी इसकी या नहीं होगी? मिसेल की जो आयु है, आज आज का अनुपात 4 था, तो कितनी एज होनी चाहिए? 36 होनी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल। अब जब हमारे पास मिसेल की आयु कितनी आ गई? 36 आ गई। ठीक है। इसने कहा था उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है, यानी 36 का 1/6 कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। तो जो इसकी पुत्री की आयु आ गई, डॉटर की कितनी आ गई? 6 आ गई। बात क्लियर? 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, 2 वर्ष पूर्व। ठीक है। 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो मैं -2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा साथियों? 4। कितना आ जाएगा? 4। और 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ई, 4। ठीक है मेरे भाइयों, आया समझ में? आया। ठीक है ना? कितनी हम प्यार से समझा रहे हैं, देखो कितनी आराम आराम से समझा रहे हैं। चलो, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? करे तो थे ऐसे क्वेश्चन कल, करे थे ना? तो 9:10 कितना हो गया? 9:10। इनका 10 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाएगा? 2:3। कितना हो जाएगा? 2:3। ठीक है साथियों, 10 वर्ष बाद की बात कह रहा, 10 यहाँ लिख लो, इंटू इन दोनों का अंतर बटे 10 दूनी 20, 9 तिया 27, कितना आ जाएगा? 16 है साथियों। ये है 16। कितना है? 16। चलो, 16 दूनी 32, 9 तिया 27, कितना आ जाएगा? 5। कितना आना चाहिए? 5। 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब देखो, 2 नीम 18, कितनी? 2 नीम 18, और इधर 2 की गुणा करी, कितना हो जाएगा? 32। बात क्लियर? ये कितना हो गया? 32। लेकिन जब इसने अंतर पूछा, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो यहाँ यहाँ गुणा ना करके हम एक ही काम करते, हम यहाँ अंतर देखते कितना है। अंतर हमें 7 मिलता, हम 7 दूनी 14 कर देते। ठीक है। कितना कर देते? 14 कर देते। इनमें से कोई नहीं। यदि अब हम इनमें से घटाएंगे, जो हमने निकाल लिया है, इन दोनों में से घटाएंगे तब भी 14 आएगा। लेकिन हमें तब 2 बार गुणा करके घटाने की जरूरत ना पड़ती। अभी हमने इसकी गुणा अलग करी, उसकी अलग करी, फिर घटाया। 3 बार हमने काम किया, हमारा एक ही बार में काम हो जाता। हम यहाँ अंतर देख लेते, 7 आ जाता, हम 7 दूनी 14 कर देते, बात एक ही होती। ठीक है साथियों? तो साथियों, इसका आंसर हुआ हमारा 14। ठीक है। ये समझ में आया? आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा चलो तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जब हमने सीख लिया, तो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले कितनी थी? 3 गुनी थी। चलो, तो कितनी होगी? 3:1। ये होगी सुशील की, ये होगी स्नेहल की। ठीक है साथियों? आपने कहा बिल्कुल। तो 3:1 थी, 6 वर्ष बाद इनकी आयु, सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी, यानी इसकी 5 हो गई, इसकी 3 हो गई। यहाँ 6 वर्ष पहले की कह रहा है, अब यहाँ 6 वर्ष बाद की कह रहा है। तो कितने हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। यही तो बात मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, कि इन्हें ऐड कर देते हैं। दिक्कत क्यों ले रहे हो? इनका अंतर यहाँ लिख दो। कितना हो गया? 2 बटे 5 एकम 5, 3 तिया 9। इनका अंतर कितना हो गया? 4। उसे यहाँ लिख दो। 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। एक अनुपात की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। मैं इसमें 6 की गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 18। ठीक है साथियों? इसमें 6 की गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 6। अब देखो, यहां तक किसी का कोई डाउट? आपने कहा नहीं। अब आगे चलें। इसने कहा था 6 वर्ष पूर्व सुशील और सुशील की आयु स्नेहल की आयु 3 गुनी थी। तो ये जो अनुपात था 3:1, ये 6 वर्ष पहले ही तो था। अब वर्तमान में लाने के लिए मैं 6 ऐड कर दूं, कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 24। किसका पूछा है? स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? कितनी होनी चाहिए साथियों? 12।
अब देखो मैंने तो इसमें दोनों में गुणा करनी है। एग्जाम में आपको उसी में गुणा करके देखना है जो चाहिए। मैं तो समझा रहा हूं, ये तो हमारी क्लास है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों समझ में आया, टीचर का ये भी फर्ज बने कि ये कैसे होगा, है ना, एग्जाम में कैसे करना है, ये भी आपको बताएं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। राम की यानी वर्तमान आयु, पुत्र की आयु 3 गुनी है, तथा उसके पिता की आयु, देखो यहां आ गए 3 जने, कितने, 3 जने, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। यानी राम जी की बात दोनों दोनों जगह कह रहा है, पहले भी कह रहा है, बाद की भी कह रहा है। तो जब दोनों में कॉमन हो रहे हैं, उसे हम बीच में लिखे रहे हैं। पहले लिख लो सन, ठीक है, दूसरे में राम, फिर तीसरे में इनके फादर। बात क्लियर। अब इसने 3 गुनी की बात कही, तो हम भी 3 गुना कर दें, 1 3 हो गया। ठीक है भाई, बेटे की और राम की आयु कितने के अनुपात में, 3 गुनी ही, 1 3 कर दिया। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो राम जी के यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 5 हो जाएगा। कर दो तिरछी गुणा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, ये आगे हमारे अनुपात निकल के। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा साथियों, भाई जब 46 वर्ष ये है तो योग कितना हो जाएगा, 3 की गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा योग। अब देखो कितना है ये, 15 6 2, ये हो जाएगा कितना, 23x बराबर 46 × 3। क्योंकि 3 बंदे थे, 3 थे ये, इसलिए मैं 3 की गुणा करी तो योग निकल के आ गया। ठीक है साथियों, अब देखो 23 दूनी 46, एक्स बराबर कितना आया मेरा 6, कितना आया 6। अब जो एक्स की वैल्यू 6 आई, मुझे क्या चाहिए लास्ट में, राम के पुत्र और राम के पिता की आयु का अंतर कितना है, 13। तो कर दो ना अब, 13 एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 6, 13 6 78। कितना हो जाएगा साथियों आंसर, 78। बात क्लियर, ऑप्शंस इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। ठीक है, कितना है, बी की आधी आयु ए की आयु के 1/3 के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो, ये 16 वर्ष बड़ा है ए बी से, नहीं है, 8 वर्ष बड़ा है यहाँ तो। यहाँ 16 वर्ष बड़ा है, यहाँ 16 वर्ष बड़ा है, यहाँ 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब इसे हम एक्स मान के करते, तो एक्स से बढ़िया ऐसे कर लें, है ना भाई, तरीके तो हमारे पास सारे हैं। परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 के बराबर है। चलो अब यहां मैं बी की आधी आयु कर दूं, बी की यहाँ 32 है, आधी कर दूंगा 16 हो जाएगा। अब देखो ये इसका 3 गुना है, जब ये 3 गुना तो ये इसका 1/3 हो जाएगा। बात क्लियर, आपने कहा बिल्कुल, मैंने कहा तो यही आंसर है। ठीक है साथियों, यहाँ इसकी आधी कर दूंगा 15 हो जाता, तो 15 × 3 = 45 हो गए, नहीं हुए करे, ये नहीं है। इसकी आधी कर देता 8 हो जाता, तो ये 4 गुना हो गई, हमें तो चाहिए तिहाई। ठीक है साथियों, तो बात क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए की 48, बी की 32। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17 7 है। पिताजी ये रहे 17 7, बेटा ये रहा 6 वर्ष पूर्व, यह अनुपात 3 1, कितना था 3 1। अब देखो 6 वर्ष की बात चल रही है, 6 × कितना अंतर है 2/7 × 21, 17 × 17, यानी कि 21 और 17 का अंतर कितना हो गया 4। 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, कितना आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु, 3 17 × 51। ये जो आयु थी ये कब की थी, देखो एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, तो ये प्रेजेंट की थी। तो हमारी जो आयु आई पिताजी कितनी आई 51, कितना आई बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 है।
6 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, कोई दिक्कत थोड़ी है। इन्हें तो हम करते आ रहे, 5 6 है, 6 7 है, 6 वर्ष की बात ही, इंटू 1, क्योंकि इनका अंतर 1 है, 6 6 36, 7 पंजे 35, 36 और 35 का अंतर कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। खत्म करो, कितना आ जाएगा? 6। 6 पंजे 30 और 6 6 36। कब की पूछ रहा? ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात था, तो ये वर्तमान आयु आ गई 30 और 36। लास्ट में क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी? तो बी की आयु कितनी? 30। 5 वर्ष पहले कितनी होनी चाहिए? 31। ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर साथियों? आपने कहा क्लियर। चलो, तो ये हम इसलिए इस क्वेश्चन में तेज चल रहे, हम इसलिए तेज चल रहे क्योंकि हमने ये टाइप काफी बार कर लिया, और ये तुम्हें भी पता होगा कैसे। ठीक है, जहां मुझे लगेगा स्लो चलना, मैं वहां स्लो चल लूंगा। त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7 6 है। त्रिशा और शालिनी कितना? 7 6। चलो, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9 8 होगा। कितना होगा? 9 8। 8 वर्ष बाद इनका अंतर 1। 9 छिक्के 54, 7 अट्ठे 56, अंतर 2, 2 चौक 8, 4 आ गया, 4 सत्ते 28 और 6 चौक 24। बात क्लियर साथियों? आपने कहा क्लियर। चलो, अब ये इसने क्या कहा है? इनकी आयु में कितना अंतर है? देखो, अंतर की बात ही, कितना अंतर है? 4। तो अंतर वाली बात ही, तो अंतर तो हम वैसे भी निकाल लेते हैं भाई। हम यहाँ देखते हैं कितना अंतर है। 1 1 की गुणा 4 में करते 4 आ जाता। ठीक है साथियों, तरीका तो यही है कि यहाँ इनका अंतर देख लो और उसमें सीधी सीधी गुणा कर दो। तरीका ये है। और 28 24 का अंतर देखना चाहो तो यहाँ देख लो, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बात क्लियर? आपने कहा क्लियर, मैंने कहा चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज आयु खत्म ही हो जाएगी, आप कह ही दोगे भाई, समझ में आ गई आज तो आयु, है ना? उंगलियों पे रटोगे। चलो, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कितने का भी हो, हमें क्या लेना, बस हमें सवाल निकालने से मतलब है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? देखो, 7 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 5 7। अब बात समझना मेरी, यदि मैं, मेरी आयु में और आपकी आयु में 5 साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है, या 7 साल का अंतर है, कितने भी साल का अंतर है, तो ये जो अंतर है आज से 10 साल बाद भी समान रहना है, और आज से 10 साल पहले भी सेम ही रहा होगा। ठीक है, बाकी क्या घटेगा बढ़ेगा? गुने में, कि 2 गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, आधी रह गई, ये तो होगा, लेकिन जो अंतर है, ठीक है, ये हमेशा समान चलेगा। जैसे आप दो भाई हो, दूसरा 5 साल छोटा है, 3 साल छोटा है, वो, ठीक है, बुढ़ापे तक इतना ही छोटा रहना है, हमेशा इतना ही छोटा रहना। तो बात क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि वर्तमान जो अंतर है 14 वर्ष और 7 साल पहले का अनुपात ही हुआ है, तो 7 साल पहले भी तो अंतर समान ही होगा। तो यहाँ जो अंतर है 2 का है, 2 बराबर 14 लिख लो, 1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। बात क्लियर? कितनी आ गई? 7 आ गई। तो 7 पंजे 35 इसकी आई हो गई, 7 सत्ते 49 इसकी हो गई। ये 7 साल पहले की बात कह रहा था, प्रेजेंट की बात करूंगा तो प्लस 7 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 56। यहां तक बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। तो कह रहा दीपक की वर्तमान आयु, दीपक कौन सा? बाद वाला। दीपक कौन सा? बाद वाला। तो दीपक की वर्तमान आयु हो जाएगी ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 56, 56। ठीक है साथियों, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री, दंपति क्या हो रहा है? ये हिंदी में इसे बोला था जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा। ठीक है, यानी कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, यानी कि एक पिताजी का या माता जी कह लो, जोड़ा कह लो। ठीक है, पति पत्नी का जोड़ा। वैसे पुत्र पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। अरे रे रे, ये तो ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई। यदि पत्नी की आयु पिता की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, तो माता की आयु कितनी है? अब देखो,
अब बात फंस गई, एक्स मान के करेंगे तो लंबा होगा, इसे बिना एक्स के ही करो। ठीक है, और बिना एक्स के कैसे करेंगे हम? ऑप्शन से। चलो आओ ऑप्शन पे। तो माता की आयु यदि मैंने 42 वर्ष मान ली, पहला ऑप्शन मैंने पकड़ा। ठीक है, अब देखना मैं ऑप्शन से हटाऊंगा। कैसे हटाऊंगा? अब समझना कैसे हटाऊंगा। मुझे पता है कि पिता 6 वर्ष बड़े हैं, यानी कि ये पुत्र है, पुत्र, और ये मतलब पुत्र छोड़ो फिलहाल, पति पत्नी की बात कह लो। पति इसके 6 वर्ष बड़े हैं। कितने वर्ष बड़े हैं? पति 6 वर्ष बड़े हैं, तो पति की कितनी हो जाएगी? 48। यहाँ कितना हो जाएगा? 60। और यहाँ कितना हो जाएगा? 54। और यहाँ कितना हो जाएगा? 67। ठीक है साथियों, अब देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी है। इसका मैं 4 निकाल सकूं 1/4? बिल्कुल। इसका 1/4 निकाल सकूं? बिल्कुल। इसका 1/4 निकाल सकूं क्या 54 का? तो ये तो वहां में आ जाएगा, यानी कि 26 पॉइंट, मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13.5। कितना? 13.5। आधे में आ जाएगा। तो फिलहाल इस ऑप्शन को भी कैंसिल करो और इसको भी कैंसिल करो, क्योंकि 67 के भी पॉइंटों में जाएंगे। बात क्लियर? अभी हम दो ऑप्शन पकड़ेंगे, पहला और दूसरा। अब देखो, इसने कहा पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी कि इस पिता की आयु 4 गुनी में 4 का भाग लगाऊंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 साल का हो जाएगा पुत्र। बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। और पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। यदि मैं इसमें 3 का भाग लगाऊंगा तो आ जाएगी पुत्री की आयु। कितनी आ जाएगी? 14 जाएगी पुत्री की आयु। अब देखो लास्ट में क्या कह रहा है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ तो 2 वर्ष बड़ी है। तो ये ऑप्शंस ये भी कैंसिल हो गया साथियों, क्योंकि 2 वर्ष बड़ी है। अब तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? बी। चेक करो, कर लो, ना करो मत करो। ऑप्शन नंबर बी चेक करे लें, क्योंकि हम तो सिखा रहे हैं। चलो, हमने उठाया 60। 60 का 1/4 कितना हो गया? 15। तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 15। अब उठाया मैंने 54। 54 का 1/3 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। पुत्री की आयु हो गई 18। अब देखो 18 15 में 3 का अंतर है या नहीं है? आपने कहा है, तो मुझे 3 वर्ष बड़ी तो चाहिए ही बहन। 3 वर्ष बड़ी हो गई ना हो गई? आपने कहा हो गई। तो राइट हमारा आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर 54। तो साथियों बात क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3। ठीक है, अब यहाँ आगे 3 जने। अब जो कॉमन हो हम वह बीच में रखे हैं। ठीक है, रीमा की आयु की 2/3, तो कर लो फादर, समीर और रीमा। ठीक है, यानी समीर की और पिताजी की आयु जो ही 4 1 की। ठीक है, 4 1 हो गई। अब इसने क्या कहा है, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, तो समीर की कितनी हो जाएगी? 2। और रीमा की कितनी हो जाएगी? 2/3 3। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 एकम 3। कितना हो जाएगा साथियों? 8 2 3। लेकिन समीर का पहला पूछा है, रीमा का बाद में पूछा, तो ये होना चाहिए 2 3 8। कितना होना चाहिए? 2 3 8। ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर साथियों? बात क्लियर? चलो, बात क्लियर तो चलो साथियों, ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु में 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी। चलो, कितनी? 1:3। आ गया हो। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 कितनी थी? 5 वर्ष पहले की बात कह रहा, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। चलो बात क्लियर। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो साथियों सवाल ठीक ठाक है ना? एक्स मान के ही होगा, एक्स मान के ही होगा ये तो। अब देखो, बेटी की होगी एक्स, माता की होगी 3x। 3 गुनी कह रहा है ना, 3 गुनी। और पिता की हो जाएगी जो माता जी से 5 वर्ष बड़े हैं, +5। बात क्लियर? ये हो गई
बेटे की, ये माता की और ये पिता की। अब यहाँ तो इसके हिसाब से कर लो, लेकिन भाई मेरा मानना तो ये है तुम ऑप्शंस के हिसाब से करो। ठीक है। अब इसने लास्ट में क्या पूछा, पुत्री वर्तमान आयु कितनी है। मैं तो पहले ऑप्शन से उठा रहा हूँ। ठीक है, पहला मैंने उठाया। यहाँ मान लो ये 10 हो जाएगी, 3x कितना हो जाएगा 30, 3 गुनी हो गई, और ये कितना हो जाएंगे 35, क्योंकि पिताजी 5 वर्ष बड़े माता जी से। बात क्लियर। अब लास्ट मतलब इसने सेकंड लाइन में कहा था 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु ने पिता की आयु का 1/6 भाग है। -5 करूंगा, -5 करूंगा, कितना आवेगा, यहाँ 5 आवेगा, यहाँ कितना आवेगा 30 आवेगा। अब देखो है 1/6 भाग या ना है, बिल्कुल है दोस्तों। 5 एकम 5, 5 30, 1/6 है ना है, बिल्कुल है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाइयों, तो यही सही तरीका है इसका। चलो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरहा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 यानी छठा भाग कह लो, 1/6 भाग है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। कितनी, पुत्री की आयु कितनी थी। देखो 8 वर्ष पहले शादी हुई। यदि हम प्रेजेंट में आएंगे तो देखो 7 एकम 7 और 2 9, ये कितना हो जाएगा 9/7। ठीक है। अब ये क्या है, ये वर्तमान आयु है। ठीक है साथियों, क्या वर्तमान आयु है, और ये क्या है विवाह के समय की। बात क्लियर। अब देखो विवाह जो हुआ 8 साल पहले हुआ, भाई दोनों का कंपेयर करा इसने, ये तो बताया जब शादी इसकी 8 वर्ष पहले हुई। और हमारे हिसाब से देखो इनका जो अंतर है 8 वर्ष है, यानी कि जो विवाह में और वर्तमान में अंतर कितने का, 8 वर्ष का, और हमारे हिसाब से कितना 2 साल का। तो 2 की वैल्यू 8 आ जाएगी और 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। बात क्लियर। आपने कहा क्लियर। मैंने 9 में गुणा कर दी 4 की, मैंने 7 में गुणा कर दी 4 की, तो ये कितना आ जाएगा 9 चौक 36 और 7 चौक 28। बात क्लियर साथियों। आपने कहा क्लियर। चलो ये आ गया 36, ये आ गया 28। अब इसने कहा इस समय यानी कि अब प्रेजेंट में, तो 36 से कंपेयर करेंगे। पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। तो 36 का 1/6 भाग कितना लिख रहा है, इंटू 1/6, 6×6 = 36, कितना होगा साथियों 6। ठीक है। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी, तो प्रेजेंट में तो 6 है, और 3 साल की बात कर रहा है तो 3 घटा दो, कितना आ जाएगा साथियों 3। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। कितना है, 48 वर्ष। ये दो का योग आ गया है, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग। अब देखो जयेश जब उतना और जितना वाली बात आ जा, भाई उतना ही छोटा जितना बड़ा वाली बात आ जा, जहां उतना और छोट मतलब जितना आ जा, तो सीधा सीधा एक काम कर दो, 48 का आधा कर दो। जो बीच में बंदा रह करे ना, बीच में जो बिचौलिया हो करे, उसकी एज आ जाए करे। ठीक है, जो बीच का हो करे उसकी एज आ जा, कितने आ गई 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि हम उतने और जितने वाले में देखें तो देखो 12, ये इससे 12 साल छोटा होगा 12, ये इससे 12 साल बड़ा होगा 36। इनका योग देख लो। अब ये कह रहा ना, ये उतना ही बड़ा जितना इससे छोटा है, तो छोटा 12 है, बड़ा भी 12 है, बाकी 2 का भाग देके निकाल देख रहे हैं। बात क्लियर साथियों। चलो आपने कहा क्लियर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। देखो ए की तो कितनी है 36 है, और बी की कितनी है 16 है। अब देखो भाई मुझे दिख रहा कितने वर्ष बाद इसकी दोगुनी होगी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि एक एक कर दूं तो 17 दूनी 34 हो गए, 37 हो जाएगा। दो दो ऐड कर दूं तो 18 दूनी 36,
ये 38 हो जाएगा। तीन तीन ऐड कर दो, 39, 19, 19 दूनी 38, 18 दूनी 36, दो ऐड करे 18, 18 दूनी 36, तीन ऐड करे 19 दूनी 38, और चार ऐड करे 40, 40 और 20, यानी 20 दूनी चार, चार ऐड कर दूंगा दोनों में, कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 40। ये हो जाएगी दोगुनी। कितने वर्ष बाद हो जाएगी दोगुनी? 4 वर्ष बाद। बात क्लियर साथियों? आपने कहा क्लियर। कोई कोई सवाल ऐसे फेंक रहे हैं जो ऑप्शन से बहुत इजी हो जाए और वैसे उनमें थोड़ी दिक्कत सी आ जा। ठीक है साथियों, चलो। यदि हम इसे एक्स मान के करते तो कैसे करते? छोड़ो, अरे बताइए दे, जब बात आ गई तो छोड़ो और बोलो। देखो, मैं 36 में से एक्स घटाता, कितने वर्ष पहले की बात ही, बात की कह रहा है तो मैं जोड़ता। बात की कह रहा है ना, हाँ बात की कह रहा तो मैं जोड़ता। कितने वर्ष बाद? 36 प्लस एक्स, ठीक है, और 16 प्लस एक्स। कह रहा है ये जो आयु है दोगुनी हो जाएगी, यानी कि ये जब दोगुनी होगी और मैं इधर दो की गुणा कर दूंगा तो बराबर हो जाएगी। भाई दोगुनी तो ये होगी, और जब दो की गुणा इधर कर दूंगा तो बराबर हो जाएगी, इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। ये हो जाएगा 32 प्लस 2x, ये हो जाएगा 36 प्लस एक्स। इसे इधर लेके जाऊंगा, चार बचेंगे, इधर उसे इधर ले जाऊंगा, कितने बचेंगे? एक्स बचेगा। छोटा सा लगा तो करा दिया, तो एक्स की वैल्यू ऐसे भी 4 आ जाती। ठीक है, बाकी एक्स मान के ना ही करें तो ही ठीक है, जब हमारा काम ऑप्शन से चल रहा था, वो तो बाद की बात है ना। चलो, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें और अनूप की आयु प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त हो रही है? अनूप की। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमें तो कैलकुलेशन सी देती है ना, तो या तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत ना है। देखो, बिना एक्स के कर देंगे। महेश की आयु कितनी है? 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की आयु कितनी आ गई? अनूप की आ गई मेरे पास 3 वर्ष। कितनी आ गई? 3। अब अनूप की आयु प्राप्त हो रही, कितनी प्राप्त हो रही? 3। अनूप की आयु कब प्राप्त हो रही? जब भाग दे रहे। क्या दे रहे? भाग। कितने का? 18 का। लेकिन हम पीछे से चल रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है? सारी चीज अपोजिट हो जाएंगी। हम पीछे से चल रहे हैं तो तुम गुना कर दो। जब तक यदि हम 18 से भाग ना देते तब तक इसकी वैल्यू 54 ही। 18 से भाग दे के भागफल 3 बचा, 18 3 54। ठीक है साथियों, बात क्लियर? अब इसने क्या होता, शेषफल को 18 से भाग दें। शेषफल कब? 6 घटाया तब। तो तुम 6 जोड़ दो। क्या काम करे? 6 जोड़ दो। भाई 6 घटा के तो 54 प्राप्त हुआ होगा 60 में से। चलो, तो यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से, तो गुलजार की वर्तमान आयु 60 आ गई। कितनी आ गई? 60। ऑप्शन से भी कर सके, यदि ऐसा समझ में नहीं आता तो ऑप्शन से भी कर सके। ऑप्शन से कैसे करते? ऑप्शन से आ गया, 6 घटाया कितना बचा? 54। 54 में 18 से भाग दे दिया, 18 से 54 कितना आ गया? 3। और महेश की आयु 5 है, महेश से 2 वर्ष छोटा कौन है? अनूप। ठीक है, 3 साल। तो बात क्लियर? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों बात क्लियर? आंसर कितना है इसका? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले उनकी, कितना? उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है, 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रम से क्या है? ठीक है, अब देखो, यदि एक्स मान के करेंगे तो थोड़ा इसमें समीकरण सा बन जाएगा। अब बिना एक्स के देख लो, 5 वर्ष पहले की बात कह रहा है तो 5 यहाँ कम कर दो, इसमें 30 बचा, 5 इसमें कम कर दो, 5 आ गया। इनका गुणनफल कितना आ गया? 150। जब हमने 5 की गुणा करी ना, तो ये भी 5 गुना आएगा, गुणनफल निकल गया। ठीक है साथियों, चलो। अब यहाँ 5 कम कर दिया मैंने, 31 आ गया। यहाँ 5 कम कर दिया, 4 आ गया। इनकी का गुणनफल कितना हो गया? 124। और जब मैं गुणा 4 की कर रहा हूं तो इसका भी जो गुणनफल आवेगा कितना आवेगा? 4 गुना ही आवेगा। तो सीधा सीधा ये देख लो, इसमें बाकी हमारा आंसर आ गया। देखो, उस समय का जो गुणनफल है, उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। तो जो गुणनफल है 4 गुना या ना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, अब राइट आंसर ये हो गया। तो यहाँ पांच पांच कम करके देख लो, यदि ये संख्या 4 गुना आ रही है ये वाली, ठीक है, तो क्या है, वही हमारा राइट आंसर है। क्योंकि जब हम जिसकी गुणा करेंगे वो इतनी गुना तो वहां बन जाएगा। बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता से आधी होगी। कितनी? आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है साथियों। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हमने पूरे मन से पढ़ाने की कोशिश करी है ना, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। यदि अच्छी लगी हो तब भी, नहीं लगी हो तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना या मत करना, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक जरूर मार देना। ठीक है साथियों, चलो। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का कितना है? 2/5। यानी कि ये हो गया, जो ये आदमी है इसकी आयु हो गई 2 और माता जी की आयु हो गई कितनी? 5। बात क्लियर? 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु कितना? 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु से कितनी होगी? आधी। कर लो। 1:2, यहाँ 2:5 है। 8 वर्ष बाद की कह रहे तो 8 लिख दो, तिरछी गुणा कर दो, इनका अंतर यहाँ लिख दो जो हम करते आए हैं। 5 एकम 5, 4 दूनी 4, नहीं सॉरी 2 दूनी 4, तो 4 और 5, इनका अंतर कितना हुआ? 1। 1 यहाँ लिख दो, खत्म। बचा 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। अब देखो ये जो अनुपात है कब के थे? एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का इतने भाग है, तो प्रेजेंट के अनुपात है। अब क्या पूछा इसने? माता की आयु पूछी है। तो माता की आयु कितनी आएगी हमारे पास? 40 वर्ष। कितनी आएगी साथियों? 40 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है 40 है। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी क्लास लगी, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इससे अगली, क्योंकि आज जो हमारा ये चैप्टर आयु संबंधित खत्म है, तो वो होगी साझेदारी यानी पार्टनरशिप। उसे हम और भी मजेदार करने वाले हैं। ठीक है, और अब तक जो क्लास रही है तो कैसा एक्सपीरियंस है? ठीक है, तो बताते रहना। बाकी जय हिंद, जय भारत।